रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर बैंक की कापरिन शाखा में एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। सोपिया के विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले ने बैंक पर ठेकेदारों को फर्जी सीडीआरएफ निकासी जारी करने का आरोप लगाया है। विधायक कुल्ले का दावा है कि ये निकासी एक संबंधित अधिकारी द्वारा गलत तरीके से सत्यापित की गई है, जिससे भ्रष्टाचार और मिलीभगत का संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी थे और ये कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं प्रशासन और भ्रष्टाचार विरोधी निकायों से उच्च स्तरीय जांच शुरू करने का आग्रह भी किया गया है, क्योंकि सोपिया में जवाबदेही की मांग जोर पर पकड़ी जा रही है। देखिए, अभी तक जो आज गवर्नमेंट का जो सिलसिला चल रहा है, तो मेरे ख्याल में अभी तक आज ही मैं सीपीओ साहब से बात कर रहा था कि हमारा बजट आ गया है कि नहीं आ गया है। अभी तक भी मेरे ख्याल में आज की तारीख में भी अभी हमारे जो शुपियान या हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का सीलिंग बजट है वो अभी तक नहीं आया। आज भी हमारे ऑफिसर कह रहे हैं कि 2-3 दिन तक आएंगे। तो इसलिए ये आज तक की ये क्वेश्चन है कि अभी तक फंड्स हमारे डिस्ट्रिक्ट या किसी भी मेरे ख्याल में बाकी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, अभी तक इक्का दुक्का जो टेंडर्स हो रहे हैं वो हमारे जो R&D के कुछ टेंडर्स हुए हैं, वो रोड्स के मतलब है, वो उसमें वो मैग्नेटाइजेशन या कुछ किसी से ज़्यादा नहीं आया, कोई 1-2 करोड़ रुपए के वो टेंडर्स हो गए हैं। देखिए, आज मैं ये बड़े वसूख से कहूँगा कि हमारे जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के बेस पे चलते हैं। हमें ये कन्फेस करना चाहिए। वैसे तो एमएलए हमारा हमेशा ये रोल रहा था कि हर किसी जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन आज जो हम कल से आज तक जो हमारे पास न्यूज़ आई है वो जो फैक्ट है, जो कमांड एरिया में कोई पर्टिकुलर ठेकेदार कोई कंट्रैक्टर्स है। देखिए, ये कंट्रैक्टर्स खुद को नहीं ये गलत काम करते, इनके पीछे एक सियासी लोग होते हैं जो इनको ये चीज़ें करवाते हैं। आज भी अगर हम ये जो आज की सियासत में एक बड़ा नाम है शब्बीर अहमद कुली, जो एमएलए है शुपियान का, तो उससे बड़ा सियासत कौन कर सकता है? देखिए, मैं कहता हूँ पार्टी सियासत है भी जिंदा। यहाँ पीडीपी भी है, यहाँ अपनी पार्टी भी है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो चूँकि गवर्नमेंट भी आज अनप्लीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो जहाँ तक ये स्कैंडल का मामला है, इसमें पैटर्नेज है किसी सियासी पार्टी की। तो जो मुझे कहने में आया था जब मैंने इस पर इंक्वायरी की है, जो हमारे जो एग्जन साहब है, शायद वो सरदार जी है पुलवामा में, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। उसको इतने प्रेशर से आए, सेक्रेटरी से आए, मिनिस्टर लेवल से आए कि इस चीज़ को दबाओ, इसको एक्सपोज मत करो, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ के उसे बोला मुझे कुर्सी का एक उसकी इम्पोर्टेंस है और मेरी ज़मीर का भी एक इम्पोर्टेंस है कि मैं अपनी ज़मीर को नहीं मार सकता। तो फिर उसने वो एक्शन इसमें की है। सिचुएशन क्या है कि यहाँ कमांड एरिया एक इदारा है जिसके पास बहुत पैसे हैं, जो वाटर चैनल वाटर रिगार्डिंग वाटर है, तो उसका हेड ऑफिस शुपियान में नहीं है, वो पुलवामा में है। तो जब भी यहाँ टेंडर्स निकलते हैं कामों के, तो वो टेंडर्स हर कोई कंट्रैक्टर अपने हिसाब से अब बात क्या है कि हमारे कुछ पर्टिकुलर ठेकेदार्स है जिनका पैटर्नेज, मैं फिर कह रहा हूँ, जिनका पैटर्नेज कोई सियासी पार्टी है। ये कोई ऐसा आम इंसान नहीं कर सकता। इसकी पैटर्नेज किसी सियासी पार्टी की है, वो वर्कर ऐसे नहीं कर सकता। क्या हुआ कि जब टेंडर्स निकलते हैं, कोई 2-3 करोड़ 5 करोड़ के 10 करोड़ के टेंडर्स हमारे शुपियान में, हमारे इलाके में कमांड एरिया के तहत निकले हैं, तो फिर क्या होता है कि एक बंदा या 2 बंदे ही तकरीबन इसमें से सारे काम के लिए वो टेंडर देते हैं और सीडीआर भी भरते हैं। सीडीआर क्या है कि 20% पैसा, अगर किसी के पास 4-5 करोड़ का टेंडर्स है तो मेरे ख्याल में 20 लाख रुपए उसको देने पड़ते हैं एज सीडीआर। तो जब हमें पता चला कि 10 करोड़ 20 करोड़ का टेंडर्स निकल रहे हैं, तो उसमें 1-2 बंदे ही पूरा टेंडर सीडीआर भरते हैं, तकरीबन 2 करोड़ का या 1 करोड़ का सीडीआर भरते हैं। तो हमें शक हुआ कि हमने अपने वर्कर से पूछा ये कैसे चला, ये कैसे करते हैं। तो फिर हमें शक होकर फिर हमने इसका इंक्वायरी शुरू की। हमने अब इस जो ऑफिसर है यहाँ पुलवामा, ये जो सीडीआर इसकी चेक कर दीजिए, थोड़ा हमें डाउट लगता है।